जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो ये बताना है कि जो गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो उसके नेता के रूप में सेकंड किसे चुना गया था। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, अब्बास तैयबजी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अब्बास तैयबजी जो है नेता के रूप में फिर चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन जो है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। प्रथम बार गिरफ्तार आचार्य विनोबा भावे को कब किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही जो है कि आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका असफल हो गया था, उसके बाद गांधी जी जो है आंदोलन से बचे हुए रहते थे और रचनात्मक कार्यक्रम को अधिक महत्व देते थे। इसमें आपका हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया था, हरिजन नामक पत्रिका भी चलाया गया था। और ये आपका उसके बाद इरविन समझौता में तो भाग लिए ही थे, तो आंदोलन से बच रहे थे। उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद जो है आंदोलन से बच रहे थे। अगला देखते हैं, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में जो आपका बिहार में बेगूसराय में चौकीदार टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन चला था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और हर बार रिपीट किया जाता है, इसलिए ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था। तो अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए लाल कुर्ती दल का संगठित किया गया था। और इसको संगठित किसने किया था, लाल कुर्ती जो दल था इसको किसने बनाया था। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1929 में खुदाई खिदमतगार, जिसको हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं, और इसको खान अब्दुल गफर खान ने संगठित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गांधी इरविन समझौता में। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्या था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ तो क्यों हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या फिर नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को ही जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 46वां बीपीएससी में जो है पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। तो उस समय जो है आपका गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी को स्थगन करने का प्रस्ताव जो है गांधी इरविन समझौता में रखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें से महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था। तो जो इसका ऑप्शन सही आंसर है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो है फरवरी 1931 में, गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, और तेज बहादुर सप्रू ने फरवरी 1931 में गांधी और इरविन को जो है दिल्ली में के एक सम्मेलन में दोनों को बुलाए थे, और वहीं से फिर बातचीत स्टार्ट हुआ और फिर गांधी इरविन समझौता पर सहमति बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, जो दोनों सहमत हुए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस समय सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को महात्मा कहकर संबोधित किया था। ये दो महात्मा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें गांधी जी
के कुछ बात पर सहमत हो गए थे इरविन, और इस लाभ को जो है एकमात्र सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन कौन थे? तो ये इरविन का इतिहास यानी कि इरविन का जीवनी लिखने का कार्य कर रहे थे एलन कैम्पबेल जॉनसन, और उसी समय ये बात जो है गांधी जी के लिए कहे थे कि ये मात्र एक सांत्वना पुरस्कार है गांधी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? कराची अधिवेशन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है, और उस समय 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। तो कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका जो सही है वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। और ये जो अधिवेशन चला था वो आपका 25 मार्च से 31 मार्च के बीच चला था, 25 से 31 मार्च के बीच में 1931 में। तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और उसी समय जो है 25 मार्च से कांग्रेस का सम्मेलन चला था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना? किसने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना कराची अधिवेशन में? तो ये इसका जो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा को माना था। क्यों? क्योंकि गांधी और इरविन जो है कुछ पॉइंट पे, जैसे कौन कौन सा पॉइंट था गांधी इरविन समझौता में, ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कर को समाप्त करना था, ये एक पॉइंट रखा था गांधी जी ने। दूसरा पॉइंट क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जितने भी बंदी बनाए गए थे, जितने भी आंदोलनकारी बंदी बनाए गए थे, उनको रिहा करना था। इस पॉइंट पे भी सहमति बन गया था। तीसरा क्या था कि विदेशी कपड़ा और शराब की दुकान पे यदि कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार भी दिया गया था। तो इन सभी पॉइंट को लेकर के जो है दोनों में समझौता हुआ था, किसमें? महात्मा गांधी और गांधी इरविन में, तो जिसको सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की लोकप्रियता के रूप में देखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको क्रम में समझाना है, क्रम में सजाना है, कौन सा घटना जो है पहले घटी थी। तो गांधी इरविन समझौता ऊपर देख चुके हैं, ये 5 मार्च को हुआ था, ये आपका 5 मार्च को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 मार्च 1931, तो ये हो जाएगा 25 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 25 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों को फांसी दिया गया था आपका 23 मार्च को। ये कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था, ये 1932 में हुआ था। तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा। तो क्रम में अगर सजाएंगे तो एक पहला नंबर में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और सबसे लास्ट में पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932, जिसमें से कांग्रेस जो है केवल 1932 यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बाकी पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट की जांच पर चर्चा करनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। साइमन आयोग जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, साइमन आयोग भारत आए थे 1928, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग साइमन आयोग पढ़ चुके हैं, जिसमें साइमन आयोग 1928 में भारत आए थे। उसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए भी ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये सभी आयोजन जो है लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ये भी सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जो भी थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका ये जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जिसकी अध्यक्षता किए थे। तो महात्मा गांधी तो हो ही जाएगा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सभी लोगों ने भाग लिया था। मौलाना आजाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किए कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस जहाज से गए थे उसका नाम और जहां पे ठहरे थे, जिस होटल में ठहरे थे उसका नाम। तो जो मुंबई से लंदन जो पानी जहाज से गए थे उसका नाम जो था राजपुताना, याद रखिएगा, राजपुताना से याद रहेगा, SS राजपुताना, उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। और जिस होटल में ठहरे थे उसका नाम था किंग्सले होटल था, किंग्सले पैलेस था, इस तरफ से कुछ नाम है, तो वो आपका हो जाएगा किंग्सले पैलेस, और ये जहाज का नाम हो जाएगा राजपुताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस भारतीय का नाम क्या था? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो हमारे संविधान निर्माता है B.R. अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।